नमस्कार, प्रणाम बरौनी गांव वासियों। आज मैं अपने बरौनी गांव भक्तियोग पुस्तकालय का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। वैसे तो सामान्यतः पुस्तकालय को अध्ययन सामग्रियों के संग्रहण तथा पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए जाना जाता है, लेकिन बरौनी गांव में अवस्थित भक्तियोग पुस्तकालय अपने स्थापना काल से ही सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले क्रियाकलापों के एक केंद्र के रूप में भी सक्रिय रहा है। इतना ही नहीं, लगभग पिछले 2 दशकों से यह पुस्तकालय अपने परिसर में स्थित बरौनी ग्रामीण क्लब के माध्यम से आसपास के युवक युवतियों में खेल कौशल के विकास तथा नियमित अंतराल पर राज्य व राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी चर्चे में रहता आया है। वैसे तो इस पुस्तकालय की स्थापना सन 1929 में ही आनंद पुस्तकालय के नाम से हो गई थी, लेकिन 14 जनवरी 1931 से यह अपने वर्तमान नाम भक्तियोग पुस्तकालय के नाम से जाना जाने लगा। भक्तियोग नाम इस पुस्तकालय के संस्थापक स्वर्गीय यमुना भगत की रुझान और विचारधारा का प्रतीक था। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामशरण शर्मा भी इस पुस्तकालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। पुस्तकालय की स्थापना के बाद गठित की गई पहली कार्यकारिणी के अध्यक्ष स्व मकरध्वज प्रसाद सिंह बनाए गए थे। उस समय प्रायः बाढ़ के पानी से इलाका जलमग्न हो जाता था, सो इससे बचने के लिए युवकों के श्रमदान से माटी का ऊंचा टीला बनवाया गया और उस पर बांस और खपड़े से निर्मित छप्पर वाले भवन में ये पुस्तकालय शुरू हुआ। आप देखेंगे तो आज भी पुस्तकालय सबसे ऊंचाई पर है। मिट्टी काटकर किला बनाया गया और जमीन गहरा होने के कारण उसमें पानी भर जाता था, जिसके कारण आज भी कुछ पुराने लोग इस पुस्तकालय को पोखर के नाम से जानते हैं। बाद के समय में पक्के छत का भवन बनाया गया, जो धीरे धीरे कई चरणों में निर्माण व जीर्णोद्धार कार्य के बाद आज के भव्य स्वरूप में है। भक्तियोग पुस्तकालय को वर्तमान स्वरूप में लाने का श्रेय तेघरा प्रखंड के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय अर्जुन सिंह को जाता है, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से इसे आज एक दर्शनीय जगह बना दिया। शुरू में दान में दी गई पुस्तकों से यह पुस्तकालय संचालित होती थी, बाद में सरकारी अनुदान में पुस्तकें मिलने लगी। अनुदानित मूल्य पर बिहार सरकार द्वारा कई पत्र पत्रिकाएं भी मुहैया कराई जाने लगी। इस भक्तियोग पुस्तकालय की चर्चा इसके संस्थापक स्वर्गीय यमुना भगत जी के कार्यों व योगदानों की चर्चा किए बिना अधूरी ही होगी। यमुना भगत जी ने इस पुस्तकालय को न केवल ज्ञान के एक केंद्र के रूप में अपितु स्वतंत्रता आंदोलन के एक केंद्र के रूप में भी विकसित किया। उन्होंने इसी पुस्तकालय परिसर में नमक कानून को भी भंग किया था और अंग्रेज सरकार के द्वारा जेल भी भेजे गए थे। इतना ही नहीं, इस पुस्तकालय को उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाले केंद्र के रूप में भी स्थापित करने की कोशिश की। छुआछूत की कुरीति के कारण हरिजनों को किसी कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, जिसके कारण उन्हें बाया नदी का गंदा पानी पीना पड़ता था। भगत जी ने पुस्तकालय परिसर के पिछले हिस्से में एक कुआं खुदवाया, जहां हरिजनों को पानी भरने की खुलेआम अनुमति दी गई। इतना ही नहीं, यमुना भगत जी ने खुद एक बेहद धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी एक डोम जाति के व्यक्ति का भोजन स्वीकार किया। उन्हें भगत जी पुस्तकालय स्थित मंदिर में ले गए, जहां वे खुद रहते थे। इस कारण से स्वजातीय उच्च जाति के एक दबंग व्यक्ति ने उन पर प्रहार भी किया था। नवंबर 1941 में यमुना भगत जी के निधन के बाद डॉक्टर रामशरण शर्मा, डॉक्टर मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, देवनारायण मिश्र, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, वासुदेव प्रसाद सिंह, भागवत सिंह आदि अनेक प्रतिभाशाली लोग इस संस्था से जुड़ते चले गए। इन लोगों के प्रयास से भक्तियोग पुस्तकालय में देश विदेश की विभिन्न विषयों की हजारों पुस्तकें उपलब्ध हैं। स्व विपिन बिहारी सिंह, स्व अर्जुन सिंह, श्री अरुण इनकलाब, मदनेश्वर नाथ दत्त, देवेंद्र प्रसाद सिंह, वाल्मीकि सिंह, परमानंद सिंह आदि का भी पुस्तकालय के विकास व सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाद के वर्षों में इस संस्था से जुड़े युवकों ने छठ पर्व के अवसर पर नाटक का आयोजन करना शुरू किया और यह सिलसिला अभी तक जारी है। सन 1980 के दशक से इस संस्था से जुड़े युवकों के द्वारा विभिन्न खेल गतिविधियों को भी शुरू किया गया। इसके परिसर में स्थित पोखर को भरकर खेल का मैदान बना दिया गया। आसपास के युवक युवतियों ने विभिन्न खेलों में रुचि लेकर खेलना शुरू किया। बरौनी ग्रामीण क्लब की स्थापना हुई तथा विभिन्न प्रकार के राज्य व राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाने लगा। स्व अर्जुन सिंह के भागीरथ प्रयास से पुस्तकालय परिसर में एक स्टेडियम का भी निर्माण कराया गया। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप आज के दिन ये सुनकर किसी को भी सुखद आश्चर्य होगा कि किसी पुस्तकालय से जुड़े संस्थाओं से इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी पैदा हो रहे हैं और सरकारी सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार भी पा रहे हैं। वैसे विभिन्न तकनीकी विकास व आज के युवकों में अध्ययन की प्रवृत्ति की कमी होने के कारण हाल के वर्षों में दुनिया भर के पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या में चिंताजनक कमी दर्ज की गई है। स्वाभाविक है, भक्तियोग पुस्तकालय भी इस चिंता से अछूता नहीं है।